Hello and welcome friends. Today we are going to solve the question number 21 of DK Goel of chapter first MPU. Okay, so let us start solving the question. Question number 21. From the following receipt and payment account of Rolex Club for the year ended 31st March 2019, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2019. Receipt and payment is given to us and some adjustments are there. So we are going to take the adjustments and we will start doing the question. So let us start. This is our income and expenditure account for the year ending 31st March 19. This is credit, debit, expenditure, rupees, income, rupees. In the books of Rolex Club, okay, this is our balance sheet as at 31st March 18. This is our liability, rupees, assets, rupees. This is balance sheet as at 31st March 19. आप सभी को पता है कि हम डबल एंट्री सिस्टम से ये अकाउंट्स करते हैं, तो अपने को इन सभी चीज़ों पर ध्यान रखना है कि हम सभी चीज़ें एक साथ बना लेंगे. ओके, चलिए शुरू करना है. सो टू बैलेंस बीडी रिसिप्ट साइड वी आर गोइंग टू पोस्ट फर्स्ट. तो हमें जो साइडिंग में रखा है वो है टू बैलेंस बीडी. सो बैलेंस बीडी इज अवर ओपनिंग बैलेंस. हमें ये अपना ओपनिंग बैलेंस है, इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल देंगे. कैश इन हैंड इट इज गिवन 17,050. ओके, देन current account in bank, current bank account, okay, it is given 18,570. Then donation is given. Donation is our income. It is not a specific donation. कोई specific donation नहीं है कि आप इसको लाइब्रेरी में लगे जाओ. इट इज सिंपल डोनेशन. ये सिंपल डोनेशन, सो इसीलिए इसको इनकम में ही रखें. देन प्रोसेस फ्रॉम चैरिटी शो, तो ये भी अपनी इनकम है. सो वी आर गोइंग टू राइट हियर प्रोसेस फ्रॉम चैरिटी शो. $16,200. Then subscription is our income, है ना. तो हम यहाँ पर
इनकम लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शन और अमाउंट अंदर की तरफ लिखेंगे 52,000। यहाँ पर 4 एडजस्टमेंट्स है तो अपने को स्पेस भी उसे अकॉर्डिंगली छोड़नी पड़ेगी। फिर लाइफ मेंबरशिप फीस क्योंकि हमें मिली है इज अवर लाइबिलिटी और इसमें भी एडजस्टमेंट दे रखा है। ओके, हम चेक करेंगे तो पता लग जाएगा। देन एंट्रेंस फीस इज अवर इनकम इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसे बाहर लिख सकते हैं। देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 7% फॉर द ईयर, तो ये हमारी इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ओके 7,200। अब हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं रखा है, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट कैसे है। सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टमेंट। ओके, सो हम निकालते हैं जनरली इन्वेस्टमेंट इनटू रेट अपॉन 100 इंटरेस्ट। ओके, इस बार हमको इंटरेस्ट दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन रेट। ओके, सो इसलिए जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 7,200 into 100 upon the percentage is given 7%. Okay, 7% दे रखा है फॉर द ईयर दे रखा है आपको। चलिए लेट अस चेक। So investment we are going to write in asset at book value 1,02,857. We are going to round up, हम इसको राउंड अप कर लेंगे। सो 0.14 मैंने लिख रहा हूँ, आई एम गोइंग टू राइट 1,02,857। ओके, देन अब हम उतर रहे हैं पेमेंट साइड और उसकी पोस्टिंग करेंगे। इट इज वेरी इजी, या तो ये जाएगा एक्सपेंडिचर में या ये जाएगा असेट्स में। ओके, सो टू एडवर्टाइजमेंट, इस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बाहर लिख लें 13,100 to rent, rates and taxes। इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसे भी बाहर लिख लें 40,000 टू रिपेयर्स, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है यहाँ पर, इसे भी बाहर लिख लें 15,000 टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, देन गवर्नमेंट बॉन्ड्स हमारे असेट्स हैं। सो वी आर गोइंग टू राइट इन असेट साइड गवर्नमेंट बॉन्ड्स 5,000। Then we have telephone expenses, $1,000. Furniture is given, purchased on 1st July 18, so it will be here furniture। फर्नीचर हमें रखा है 70,000। देयर इज एन एडजस्टमेंट ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है तो हमें उसे अंदर लिखना है। वी हैव रिटन इनसाइड। देन क्लोजिंग बैलेंस, सो कैश इन हैंड अमाउंट आर डायरेक्टली गिवन, आपको सीधा सीधा लिख लेना है 3170 और कैश इन बैंक दिस इज अवर करंट अकाउंट, ये आपको ध्यान रखना है, ये करंट अकाउंट है 5,000
देन डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 15% पर एनम, आपको डेप्रिशिएशन करना है एट द रेट 15% पर एनम. ओके, सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट डेप्रिशिएशन हियर. Depreciation on furniture 70,000 into 15%, and we have purchased on 1st July, so it is going to be 9 months, 9 by 12. Okay, 3 the 4 are 7, 350, 175. Okay, so 175, 15 is 45, 45 is 90, 180, 225, 22, 45, 90, 90 is 27, 270, 315, 315, 337, 733, 45, 78. 7875 is our depreciation. So we are going to give a depreciation here. 7875. Okay, so it is going to be 62,125. Okay, और ये depreciation हमारा नुकसान है, तो इसे एक्सपेंडिचर में लिख देंगे depreciation ऑन फर्नीचर. Okay, चलिए, now we move to next adjustments. It is said there were 416 life members on 31st March 2018. The subscription payable by each member to be a lifetime member is 125. The official will be 52,000 here. So we are going to take 52,000 outside. Okay. Now we say outstanding subscription outstanding on 31st March 18 was 6,000. So outstanding subscription we are going to take here. The amount is 6,000 and outstanding subscription is given 7,000. Opening subscription outstanding हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना है, वहीं पर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखना है, ये आप ध्यान रखें. देन हम चलेंगे पीछे. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इट इज सेड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस वाज 4,000. सो प्रीपेड सब्सक्रिप्शन और एडवांस सब्सक्रिप्शन. प्रीपेड सब्सक्रिप्शन इज गिवन 4,000 और हियर prepaid subscription is given 5,000. Okay, अगर आप इसको एडजस्ट करेंगे you will see you will get only 52,000 outside here. Okay, so let us check. एक बार देखिए था add outstanding current year. जो outstanding current year है वो है आपका 7,000 and prepaid in previous year. पिछले साल का जो एडवांस है वो करंट ईयर के लिए है, तो इसीलिए उसको ऐड करेंगे हम. सो प्रीपेड प्रीवियस ईयर 4,000. ओके, और उसके बाद हम लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर. पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग था वो 6,000 था एंड प्रीपेड इन करंट ईयर 5,000. तो आप देखेंगे कि दोनों 11,000 होगा, ऐड भी 11 होगा, लेस भी 11 होगा, तो आंसर हमारा 52,000 ही आएगा. सो द एडजस्टमेंट्स आर ओवर. नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज द थिंग्स. अब हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो क्या है. तो सबसे पहले देखिए कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस तो चेंज हो गए. इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ नहीं लिखा है, सो वी आर गोइंग टू राइट इन्वेस्टमेंट हियर. ओके, 1,02,857. ओके, अब हम इसे बंद करेंगे ताकि हमें प्रॉफिट लॉस यानी सरप्लस और डिफिसिट पता लग जाए.
So let us start. 20, 36, 36, 88, 88, 88, 94, 101, 400, 101, 400, 1,04,000 टोटल है. 30, 27, 42, 42, 58, 59, 59, 66, 66, 975. Okay, or 1,01,400. It will be 34, 425. Our answer. Okay, so we are going to write 34, 425 to surplus. Okay, and we are going to add in the capital fund, जो कि हम ओपनिंग बैलेंस क्लोज करने के बाद, ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज करने के बाद हमें मिलेगा. ओके, सो वी आर गोइंग टू क्लोज हियर. 35, 137, 143, 144, 300, 144, 400, 144, 477, 144, 477. So it is going to be 140, 477. ये हमारा हो गया कैपिटल फंड. ये हमारा बैलेंस है, ये आप ध्यान रखें. This is our balance. We are going to add here capital fund. जो ये बैलेंस है आपको यहाँ लिखना है 1,40,477 एंड एड सरप्लस. जो आपने यहाँ पे सरप्लस निकाला है, यू आर गोइंग टू ऐड हियर 34,425. So it will be 174, 8,902. Okay, now we are going to use it to check the balances. So it will be 10, 184, 185, 152. This should be your balance. 67 plus 3, 70, 75, 82, 184, 185, 152. So this is the end of our question. Please see the next video for next question. Thank you.